मूवी का स्टार्ट कुछ यूँ होता है। एक आदमी जिसका नाम लू होता है, उसे एक लड़की अपने अंकल के घर लेकर जाती है और वो दोनों एक रूम में बैठे बातें करते हैं। लड़की कहती है, ये रूम मुझे तुम्हारे बेटे पीट की याद दिलाता है। इतनी देर में लड़की लू को रूम में बंद करके बाहर चली जाती। वहीं उसका भाई आता है और कहता है, तुमने पूरे परिवार को धोखा दिया है, अब तुम इसमें जलोगे। दूसरी तरफ से इस रूम का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, जिससे वो जलकर मर जाता है। लू का भाई जाते हुए वहाँ खड़े लोगों को कहता है, जब ये पूरी तरह जल के मर जाए तो इसकी डेड बॉडी को घर भिजवा देना। इधर पीट को उसका फ्रेंड आकर बताता है, तुम्हारे फादर इस दुनिया में नहीं रहे। दूसरी तरफ डफी अपने भाई गज को आकर बताता है, तुम्हारे फादर इस दुनिया में नहीं रहे और अंकल ने एक लेटर भेजा है जिसमें लिखा होता है कि मेरे अल्फाज से दुख बयान नहीं हो सकता और मैं जानता हूँ तुम भाई की आत्मा को स्वीकार करने वाले हो और अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं आ पाऊंगा। और मुझे याद है लू भाई ने कहा था मुझे दफनाया जाए। मुझे नहीं पता तुम लोगों ने क्या सोचा है, लेकिन मैं चाहता हूँ जहाँ हम बड़े हुए हैं उस नदी के किनारे जहाँ हमने अच्छा टाइम गुजारा है, बहुत सारी यादें हैं जिन्हें हम जिंदगी भर भुला नहीं सकते। और अगर आज इनकी अच्छा पूरी ना हुई तो भाई इसकी सजा मुझे देंगे और मैं चाहता हूँ तुम नदी के उस घर शिफ्ट हो जाओ। तुम लोग सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। हर फ्राइडे नाइट को मैं आऊंगा और तुम लोग के साथ डिनर किया करूंगा। तुम्हारे फादर को डफी से एक ही शिकायत थी कि वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता और उम्मीद है हम सब ये बुलाकर एक फैमिली की तरह रहेंगे। इधर डफी और गस पीट के पास आते हैं। वो पूछता है, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? डफी बताता है, कार में फादर की अस्थियां हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, हम नदी किनारे जा रहे हैं। पीट जाने से मना कर देता है। ये सब नदी के पास वाले घर जा रहे होते हैं। पीट इनके बेटे लोई से मिलता है। नेक्स्ट लोई पीट के साथ उसकी गाड़ी में बैठता है और उसके बाजू पर एक निशान देखता है। ये सब पीट के घर आ जाते हैं। वहाँ दो लड़कियाँ फ्रूट की टोकरियाँ लेकर गुजरती हैं। ये सब घर में एंटर होने लगते हैं और कहते हैं, हम पहले यहाँ क्यों नहीं आए? डफी कहता है, 30 साल पहले वो अलग थे। इधर पीट दीवार पर लगी एक फोटो को बड़े गौर से देखता है। इस पर उसे अपना पुराना ख्याल आता है, जैसे कोई बोट पर बैठा हो। नेक्स्ट वो सब लोई को लेकर एप्पल तोड़ने के लिए गार्डन में चले जाते हैं। वहाँ और भी फैमिली आई होती है जो एप्पल तोड़ रही होती है। वहाँ एक आदमी आयमा को एप्पल खाने के लिए देता है। साइड पे एक बैठा बच्चा लोई के साथ खेलता है। वहीं एक आदमी पीट और डफी को अपनी दो बांजियों से मिलवाता है, जिसका नाम रिचल और अलेक्ड्रा होता है। पर पीट को कुछ अजीब सा फील होता है, ऐसे जैसे कुछ तलाश कर रहा हो। इस पर उसे पुराना ख्याल आता है, जैसे कोई लड़की तार पर कपड़े डाल रही हो। वो थोड़ा आगे जाता है, उसे एक स्कल नजर आती है। दूसरी तरफ वो फैमिली अजीब सी होती है। वो आदमी डफी को कहता है, मेरी बांजी रिचल को तुम बहुत पसंद आए हो। और ये भी कहता है, अपने बेटे को कल भी यहाँ खेलने के लिए लाना, वो इधर आएगा, बच्चों के साथ खेलेगा। दूसरी साइड में पीट एक घर देखता है जिसके अंदर दिखाया जाता है एक आदमी आरी से कुछ काट रहा होता है और एक छोटी बच्ची को जिसे कैद किया होता है वो बड़ी मासूमियत से उसे देख रही होती है। ये सब घर वापस आते हैं तो वहाँ पर वुड की चेयर पड़ी होती हैं और इस पर कुछ लिखा होता है। पीट पढ़ता है, उसके ऊपर ये लिखा होता है, मैं किसी के आगे नहीं झुकता। और यहाँ ये निशानी भी होती है, इसका मतलब ये बनता है अपने बच्चों को महफूज रखो। रात को वो सारे डिनर करते हैं। पीट डफी और लोरा से पूछता है, तुम लोग कहाँ मिले? डफी बताता है, हम गज के कैफे में मिले। गज दूसरी साइड पर ब्लेंडर में कुछ ग्राइंड करता है। उसके शोर से पीट तंग होकर अपने कानों पर हाथ रख लेता है और यहाँ से चला जाता है। ये तीनों भाई होते हैं, पीट, डफी और गज। लोरा पूछती है, पीट तुम लोगों से क्यों दूर रहा? डफी कहता है, डैड ने भी हमें कुछ नहीं बताया और पीट भी हमसे कोई खास बात नहीं करता। इधर एक अंकल पीट को कहता है, तुम जमीनों के केयरटेकर बन जाओ। रात को पीट लोई के साथ बैठे बातें करता है और लोई को सो जाने को कहता है। सुबह होती है। डफी पीट से पूछता है कि रात को तुम्हें क्या हुआ था? पीट कहता है, मुझे ये बीमारी है। दोनों अपने अपने बचपन की बातें करते हैं। इतनी देर में लोरा आ जाती है। दूसरी तरफ तीनों भाई जंगल में एक बोट उठाते हैं। पीट को ऐसे फील होता है जैसे कोई बच्चा बांधा हुआ हो, वो एकदम से गायब हो जाता है। वहीं उन्हें एक निशान भी नजर आता है। इसे पीट देखकर कहता है, इस निशानी का मिलना अजीब है। और पीट ये भी बताता है कि ये भगवान का प्याला है। इंसानों को एक वरदान मिला था कि जो भी इसे पिएगा उसे नया जीवन मिलेगा। इस पर गज उसे कहता है, सब तुम कैसे जानते हो भगवान प्याले के बारे में? पीट कहता है, ये प्याले की निशानी है। डफी कहता है, ये सब बातें ऐसे ही हैं, मैं इन बातों पे बिलीव नहीं करता, लेकिन तुम्हें इन सब बातों के बारे में कैसे पता चला? ये भी एक अजीब बात है। पीट कहता है, ये बात समझने की जरूरत है। वो तीनों एक बोट पर बैठकर अपने फादर की अस्थियां नदी में बहा देते हैं। गज पीट से पूछता है, तुम इन पहाड़ों में क्या करते हो? इस पर उसे वही पुराना ख्याल आता है जिस घर के अंदर बच्ची को कैद रखा होता है। इस पर वो तीनों अपने से एक दूसरे की बातें करते हैं। पीट इनसे कहता है, डैड ने तुम दोनों को आर्ट स्कूल में भेजा था
और मुझे मेंटल इंस्टीट्यूशन में। आगे डफी को टीचर नजर आती है जो नदी में नहा रही होती है। वो ऐसे थी जैसे उसे अपनी तरफ बुला रही हो। इधर कज बाथरूम में बैठा होता है, उसके पास लोरा आती है। वो उसे देखकर हैरान होता है। यहाँ पीट को वही फैमिली मिलती है जिससे वो पहले मिले थे। वो रिचर को बुलाता है और उनसे बात करती है। रिचर डफी पर लाइन मारने के चक्कर में होती है। डफी रिचर से पूछता है तुम क्या काम करती हो, पर उसे ख्याल आता है किसी के घर में एंटर होकर बच्चों को किडनैप करती है। और वो डफी को कहती है कि मुझे बच्चों की देखभाल करना बहुत पसंद है और मुझे सिंगिंग करना अच्छा लगता है। आगे इधर लोई जो उन बच्चों के साथ बैठा स्टोरी सुन रहा होता है, वो कहता है मुझे बाथरूम जाना है। वो उसे झाड़ियों में बेच देते हैं। वहीं एक आदमी उसे किडनैप कर लेता है। डफी रिचल से पूछता है तुम गाने कहाँ लिखती हो। वो उसे बताती है पीछे एक घर है, यहाँ मेरे दादाजी का एक खटारा ट्रक भी है जिस पर खेलते हुए मेरा सारा बचपन गुजरा। और काफी सालों से यहाँ हम पशुपालन कर रहे हैं। और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर चले जाते हैं। डफी अपने बेटे को देखता है जो कहीं नजर नहीं आता। लोई को उसी घर में लाकर रखा जाता है जिस पर पीट की नजर होती है। डफी ढूंढता उसी घर में आता है, लेकिन उन्होंने उसे तय खाने में रखा होता है। वो वहाँ से देख कर चला जाता है, उसे कुछ नजर नहीं आता। डफी घर आकर गज से पूछता है तुमने लोई को कहीं देखा है, वो मिल नहीं रहा। और गज आयमा के बारे में पूछता है क्योंकि वो तीनों एक साथ घर से गए थे। वो तीनों लोई को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तीनों उसी घर में आते हैं और पीट टेबल साइड पे करके देखता है। नीचे जाने का रास्ता मिल जाता है। पीट नीचे जाता है और देखता है वहीं भगवान का निशान बना होता है और साथ में कुछ लिखा होता है। और उसे वहाँ एक खौफनाक सा फेस नजर आता है। वहीं उसे लोई की कैप भी मिलती है। वो तीनों उस घर से बाहर निकल आते हैं। डफी पीट के बाजू पर बने निशान को देखकर कहता है ये तो वही निशान है जहाँ लोई की कैप मिली थी, वहाँ भी ये निशान बना हुआ था। दोनों के बीच बहुत फाइट होती है। इधर लोई को एक आदमी ने छोटे से कैबिन में बांधा होता है। डफी पीट से पूछता है कि तुम्हें डैड ने घर से दूर क्यों रखा। पीट बताता है कि मैं 6 साल का था, मुझे ऐसी मेडिसिन दी गई जिससे मुझे कुछ याद नहीं आता। तुम लोग उस जगह कभी नहीं जाना चाहोगे। पता नहीं डैड ने मुझे वहाँ क्यों भेजा। वहाँ से लौटने के बाद मेरा दिल कहीं भी नहीं लगता। या मेरे साथ ऐसा क्या हुआ है कि वहाँ से लौटने के बाद मैं सही से सोच नहीं पा रहा। ये बताते हुए पीट रोने लग जाता है। वो तीनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इधर वो तीनों अलग अलग होकर लोई को ढूंढने के निकल जाते हैं। डफी उसी छोटे कैबिन में आता है, देखता है उसे लोई का आईपैड मिलता है। बाहर निकलकर वो एक आदमी को देखता है जो उसे देखकर भागने लगता है। डफी उससे पूछता है कि मेरा बेटा कहाँ है। वो आदमी कहता है जान लो ये नदी बच्चों को खा लेती है। दूसरी तरफ वो लोई को गिफ्ट में हिरन का सींग देते हैं। वो आदमी उसे कहता है जैसे तुम्हें सेंटिया पर भरोसा है वैसे ही मैं तुम्हें एक आदमी के बारे में बताऊंगा, तुम्हें उस पर भी भरोसा करना होगा और इस सींग को जोर से पकड़ना। वो आदमी अपने बंदों से कहता है ये मत भूलना ये बच्चा मेरे सगे भाई का पोता है। यहाँ पीट को कुछ लोग बेहोश कर देते हैं। डफी को एक आदमी आकर कहता है तुम्हारा बेटा मिला है, वो भी मरा हुआ। वहीं एक लेडी आकर बताती है कि तुम इस आदमी की बातों पर यकीन न करना, इसने तुम्हारे बाप को मारा है। डफी को जब होश आता है उसे बांधा होता है। वो आदमी उसे कहता है अपने ग्रैंडफादर के फार्म हाउस पर हो और यहीं से शुरू हुआ था और मैंने यहाँ कम से कम 5000 घंटे गुजारे थे और तुम्हारे बाबा ने भी। ये पशुपालन एक बहुत मुश्किल काम है और हमें मनोज को हर साल एक बच्चा बलि चढ़ाना होता है जो 6 साल 6 महीने और 6 दिन का होगा। उस बच्चे को बलि चढ़ाना होता है और अब इस बच्चे को हमेशा के लिए भूल जाओ। दूसरी तरफ लोई को बलि चढ़ाने के लिए रेडी किया होता है। दूसरी साइड पर एक आदमी ने हाथ में सांप पकड़ा होता है जो उसे कुछ कह रहा होता है। डफी को यहाँ ये पता चलता है कि लोरा भी इनके साथ मिली होती है। वो डफी को बताती है ये सब मेरी बहनें हैं। आंखों से पट्टी उतार देती है। वो उसे कुछ पीने को देती है, उसे अच्छे आदमी के साथ जाने को कहती है। लोई उसकी बात नहीं मानता। अब सांप पीट के हाथ में होता है। वो कहता है जब ये सांप बच्चे को डसेगा। पीट सांप लोई के पास लेके जाता है। डफी उसे मना करता है। वहीं पीट सांप को साइड पे रखकर रिचल पर अटैक करता है। डफी लोई को भागने का कहता है। डफी की वाइफ उसे कहती है मैंने इसे तुम्हारे लिए नहीं पैदा किया, ये बलि चढ़ने के लिए था। वहीं एक आदमी डफी पर गन रख लेता है। इतनी देर में डफी का एक फ्रेंड आकर उसे मार देता है। यूं उस बच्चे को बलि चढ़ने से बचा लिया जाता है। पीट जो जख्मी होता है डफी उसे कहता है मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, लेकिन इतनी देर में पीट मर जाता है। डफी और लोई बहुत रोते हैं। डफी अपने बेटे को लेकर वहाँ से नदी पार करके आ जाता है। दूसरी तरफ दोनों बाप बेटा गज की कब्र पर एक फ्लावर रखते हैं। लोई अपने डैड से कहता है ये घर तो गज अंकल का है और पीट अंकल का घर कौन सा है, को हम कहाँ रखेंगे। इस पर उसका डैड कहता है मैंने उसके लिए बहुत अच्छी जगह देख रखी है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं और यूं मूवी का एंड हो जाता है।